अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक तो पढ़ ही लिया हुआ, ये उन सब के लिए जो जो कहते हैं डिलीवरी चार्जेस कैंसिल कर दिए जाएं, हम नहीं पे करेंगे। क्योंकि हमें ये लगता है डिलीवरी चार्जेस के पैसे जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पास जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुझे भी पहले यही लगता था, मैं भी कहती थी कि हमने डिलीवरी चार्ज इतने क्यों देने हैं, हम लोग हज़ारों की चीज़ें मंगवा रहे हैं और डिलीवरी चार्जेस क्यों दें, डिलीवरी चार्ज हमें फ्री होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। कैश ऑन डिलीवरी का अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत ना, एक चीज़ को डिलीवर करने में कितनी मेहनत होती है ये मुझे भी नहीं पता था जब तक मेरी अम्मी ने काम शुरू नहीं किया। एक पार्सल को डिलीवर करने में बहुत मेहनत होती है और कई लोगों की मेहनत होती है। अच्छा, सबसे पहली मेहनत, हम लोग को एक कंप्यूटर और या एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें एक फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए। उसके बाद हमें एक स्कैनर चाहिए। ठीक है, पेपर्स का अलग खर्चा उसके अंदर आएगा। उसके बाद बिजली का अलग खर्चा होगा। उसके बाद जिस पैकेट में आप लोग को चीज़ें मिलती हैं वो पैकेट भी हमें कुरियर सर्विस वाले फ्री नहीं देते, हमने वो भी उनसे ख़रीदने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम लोग रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं किसी कुरियर सर्विस के, 10-15 ऑर्डर दिन के डेली के हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो वो हमें डिस्काउंट देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पर केजी के हिसाब से चार्जेस काटने ही काटते हैं। सपोज कि मैंने आपका काफ़ी बड़ा पार्सल है और मैंने सिर्फ आपसे 150 डिलीवरी चार्जेस लिए हैं क्योंकि सिटी के अंदर अंदर आप लोगों ने डिलीवरी करवा दी है, लेकिन कुरियर सर्विस वालों ने उसके इतने ही पैसे काटने जो पर केजी के हिसाब से होगा, बाकी चार्जेस हमें देने पड़ेंगे अपने ज़ाती अकाउंट से। ठीक हो गया, ये एक बात हो गई। उसके बाद क्या होता है कि लड़कियां कहती हैं कि हम लोगों ने डिलीवरी चार्जेस नहीं देने, ये आप लोग के पास जाएंगे या आप लोग कैंसिल कर लें, आप लोग मत लें, प्लीज़ हमें फेवर दे दें। फेवर तो दे ही नहीं सकते क्योंकि फेवर कुरियर वाले ही नहीं, कुरियर सर्विस वाले ही ब्रांड वालों को नहीं देते, तो ब्रांड वाले आपको दे ही नहीं सकते, उनका नुकसान है। अगर एक चीज़ आप लोग को इतनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब घर बैठे हुए आप लोग को कोई चीज़ मिल रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। गांव में भी कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसे शहर में बैठा हुआ है कि जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, ना छोटे छोटे ब्रांड्स भी नहीं हैं, तो वो आपके पास घर पे पहुँच रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी अम्मी को फेस करनी पड़ी कि लड़कियां या लड़के गलत नंबर लिख देते हैं, या वो नंबर लिख देते हैं जो वो उठाते नहीं हैं, या बंद नंबर लिख देते हैं, गलत नंबर लिख देते हैं, जिसकी वजह से पार्सल उनके तक नहीं पहुंचता। यार गलत नंबर ना लिखा करो, नई सभा बन के आप लोग से लोड मांगता कोई। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत बड़ा मसला मेरी अम्मी को पेश आया कि ऑर्डर दे देते हैं और फिर रिसीव नहीं करते। वो डोर बेल प्रेस करता है, वो कहता है आपका ऑर्डर, कहते हैं हमने नहीं लेना। उसका क्या नुकसान होता है, देखो, अब हमारी तरफ से किसी कंपनी की तरफ से ऑर्डर गया आप लोग की तरफ, उन्होंने 250 रुपीज़ काट लिए। ठीक है, आप लोगों ने रिसीव नहीं किया, दोबारा कंपनी के पास गया, उन्होंने अगेन 250 रुपीज़ काट ली। 250 500 रुपये का नुकसान हो गया। जो 1000 की चीज़ थी वो तो कंपनी के पास वापस आ गई, और दरमियान में 500 रुपये का मुफ्ती का नुकसान हो गया। ठीक है ना, इस तरह ब्रांड को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। सोचें समझे, अगर ऑर्डर करना है, अगर चीज़ रिसीव करनी है तो ऑर्डर करें, वरना ऑर्डर नहीं करें। अपना नंबर सही दें, कैश ऑन डिलीवरी पे बहस नहीं करें, क्योंकि हम सबको यही गलत फहमी होती है कि कैश ऑन डिलीवरी के जितने पैसे होते हैं वो जाते हैं ब्रांड के ओनर के पास, नहीं जाते। वो टीसीएस कंपनी वाले ब्रांड के ओनर के अकाउंट से कट कर लेते हैं। फ्लेयर के पैसे भी हमें भरने पड़ते हैं, ब्रांड को भरने पड़ते हैं। टीसीएस चार्जेस के पैसे एक्स्ट्रा जो होते हैं वो भी ब्रांड को ही भरने पड़ते हैं। जिस तरह 200 अगर आप लोग से लिए, जितना बड़ा मर्जी पार्सल हो, बाकी जो पैसे काटेगा ना टीसीएस वाले, कुरियर सर्विस वाले, वो ब्रांड को ही भरना पड़ेगा। इसलिए जी टीसीएस सर्विस वालों पर रहम कीजिए, बड़ा पिट और शराबा उन्होंने डाला हुआ है। मुझे काफ़ी लड़कियों के मैसेज आए थे कि आप इस मौजू पे बात करें, सबको बताएं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं बात करना चाह रही थी लेकिन मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था, तो अब मुझे सारी डिटेल पता चल गई है। जो ब्रांड वाले थे बड़े मासूम होते हैं यार, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग पास एक चीज़ पहुंचाने के लिए, उसकी पैकिंग करना, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको देना, फ़ोन करके सर्विस वालों ने आना, पार्सल रिसीव करके जाना, फिर पूरा डाटा रखना कहाँ कहाँ पार्सल गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। तो इसलिए उनका भी ख्याल रखिए क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है जी, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तभी खुशी मिल सकती है। ओके जी, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और लोगों को समझ लग गई होगी, इसलिए बहस नहीं करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।